हेलो हेलो। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा टेन ए का मान परिकलित करें। मतलब परिकलित मतलब क्या होता है, मान ज्ञात करें, मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि आपको दिया क्या है कि साइन ए हमको दिया हुआ है 3/4। अब साइन ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है ना, मतलब लंब गिवन है हमको और कर्ण भी गिवन है। तो लंब क्या है 3, कर्ण नीचे वाला 4। मतलब यहाँ पे हमको गिवन क्या है, लंब कर्ण। हमको निकालना क्या है इसमें से, कॉस ए तथा टेन ए का मान। तो कॉस ए होता क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो मतलब कर्ण तो गिवन है, हमको दिया हुआ है 4 है, लेकिन हमको आधार नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण 4। तो पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज के लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, अगर मैं ए बी सी एंगल लेता हूँ, ये बी जो होता है वो समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और यहाँ पे एंगल क्या है सबका देख लीजिए, एंगल ए है, कॉस ए टेन ए, एंगल ए। तो एंगल क्या लिया गया है, ए लिया गया है। तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। जो बाकी बच गया वो आधार। जो कर्ण तो फिक्स है कि 90 के सामने वाली भुजा। ठीक है, तो मतलब हमको कर्ण कितना दिया हुआ है 4, लंब कितना दिया हुआ है 3। तो आधार निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से चल जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कहता है, वो होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस आधार यही दिया हुआ है, आधार को आधार ही लिख देते हैं। आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि इसका मान निकालना है, इन्हें दिया हुआ है। जिसका मान निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं, अब बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 16 जगह होते हैं लिख देंगे। हमको इसका मान निकालना है, इसको यहीं पर रखेंगे अभी। और यहाँ पे पॉजिटिव में पॉजिटिव 9 है, इसको इस तरफ लाएंगे बराबर के इस साइड। तो नेगेटिव में 9 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 कितना आधार स्क्वायर। तो आधार क्या हो जाएगा, देखिए इस तरफ स्क्वायर में है, इसको उधर ले आएंगे स्क्वायर को बराबर के इस साइड, तो रूट में हो जाएगा, तो √7 हो जाएगा। तो आधार क्या आ गया मेरा, √7। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि हमको लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार पता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैंने तीनों निकाल लिया, मतलब आधार निकाल लिया, मतलब तीनों निकल गया। भुजा समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया ना। अब हम अभी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी त्रिकोणमितीय फलन का कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है cos से 10, तो वही निकाल के दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे पहले cos से क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, √7। अब कर्ण 4, इसका वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर पूछ रहा है 10a का मान बताइए। 10a बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो देखिए 10 एंगल ए के लिए लंब क्या होगा 3, आधार √7, आंसर हो गया।
तो आपको दो ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ था, कोसी टेन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या कि तीनों भुजा निकाल लिए, उसके बाद हम फाइंड कर लिए। अच्छा यहाँ पे हम अगर पूछ ले आपसे कि सेक ए बराबर बताइए, अगर सेक ए निकालना हो तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है। तो कोस जितना निकला हुआ है इसका अपोजिट कर देंगे, 4/√7। अगर यहीं पर हम बोल देंगे कॉट का निकालने के लिए, कॉट क्या, तो कॉट क्या हो जाएगा, 10 का अपोजिट होता है, पलट देंगे। तो 10 कितना निकला हुआ है, 3/√7, तो उसको पलट देंगे, √7/3। अगर यहीं पे हम पूछ ले आपको कॉसेक ए, एंगल दिखा है, एंगल हम यही ले रहे हैं, याद रखिएगा। अगर एंगल चेंज करेंगे तब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल सेम ले रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, क्या है, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए, इसलिए हम पलट दिए। ठीक है, तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, साइन का एंगल भी देखिए, एंगल जरूर देखिएगा यहाँ पे। तो साइन का एंगल हमको दिया हुआ ए और कॉसेक का एंगल भी ए है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पलट देंगे, 4/3। ठीक है, अगर ये हम आपसे पूछ लें, जैसे यहाँ पे एंगल ए लिए थे, अब एंगल सी ले लेते हैं, मान लें अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं अभी। साइन सी का वैल्यू बताइए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो फिक्स है 4, और लंब क्या, एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो एंगल अगर सी लिए हैं, यहाँ पे एंगल क्या लिए हैं, सी, तो इसका लंब कितना हो जाएगा, √7। कर्ण तो फिक्स है, 90 के सामने वाली भुजा 4। तो यहाँ पे एंगल का बहुत इफेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल ध्यान रखिएगा। अगर हम पूछ ले आपसे इसी में कि कॉस सी का मान बताइए, तो कॉस सी, तो कॉस फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण तो 4 होगा, आधार क्या हो जाएगा, ई, एंगल सी लिए है, एंगल सी के सामने वाले भुजा लंब, कर्ण है, लंब कर्ण है, बाकी जो बच गया भुजा आधार, तो ये क्या हो जाएगी, आधार एंगल सी के लिए। तो आधार क्या हो गया, 3 और कर्ण 4। बस आप इसी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। धन्यवाद।